जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय बैटन चैनल पर। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसे हल्के में लिया तो समझ लीजिए हनुमान जी खुद आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जब बजरंगबली किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उससे पहले 3 संकेत जरूर दिखाई देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि 99% भक्त इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कैसे इस परीक्षा में पास होकर हनुमान जी की विशेष कृपा पाई जाती है। चेतावनी, शास्त्रों में साफ लिखा है, हनुमान जी कृपा देने से पहले भक्त की नियत, धैर्य और अहंकार की परीक्षा लेते हैं। अगर इन संकेतों के समय आपने गलत प्रतिक्रिया दी तो वही कृपा रुकावट में बदल सकती है, और अगर सही प्रतिक्रिया दी तो जीवन में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। बहुत से भक्त कहते हैं, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी परेशानियां क्यों बढ़ गईं? किसी के जीवन में अचानक अपमान होने लगता है, बिना कारण लोग विरोध करने लगते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता रुक जाती है, मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की परीक्षा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परीक्षा नाश के लिए नहीं, उत्थान के लिए होती है। संकेत नंबर 1, अपमान और अहंकार की चोट। जब हनुमान जी परीक्षा लेते हैं तो पहला संकेत होता है अहंकार पर चोट। आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको गलत कह देते हैं। आप सच्चे होते हैं, फिर भी अपमान सहना पड़ता है। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी लौटे तो कुछ वानरों ने उनकी वीरता पर सवाल उठा दिया, लेकिन हनुमान जी ने न क्रोध किया न उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि सेवक का काम अपमान सहना होता है, अहंकार दिखाना नहीं। अगर इस समय आप शांत रहते हैं तो समझिए आप पहली परीक्षा पास कर रहे हैं। संकेत नंबर 2, अचानक क्रोध और चिड़चिड़ापन। दूसरा संकेत है मन का अस्थिर हो जाना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। घर के लोग, माता पिता, पति पत्नी, सबसे झुंझलाहट। हनुमान जी वायु पुत्र हैं। वायु की तरह मन भी चंचल होता है। जब मन काबू में नहीं रहता तो भक्ति भी डगमगाने लगती है। अगर इस समय आप क्रोध पर विजय पा लेते हैं तो हनुमान जी आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। संकेत नंबर 3, भक्ति में मन न लगना। तीसरा और सबसे गहरा संकेत, भक्ति में अरुचि। जो भक्त पहले चालीसा में आनंद पाता था, अब उसे बोझ लगने लगता है। मन कहता है आज छोड़ देते हैं। एक साधक ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, जब मन भटकता है तो क्या आप नाराज हो जाते हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं देखता हूं कि तुम उस समय मुझे छोड़ते हो या नहीं। यही अंतिम परीक्षा होती है। अब सवाल ये है, इन परीक्षाओं में पास कैसे हों? उपाय 1, मौन का व्रत। जब अपमान हो तो उत्तर मत दीजिए, मन ही मन कहिए, सब तेरी इच्छा है, पवन सुत। उपाय 2, मंगलवार शनिवार एक नियम। एक समय तय करें, उसी समय हनुमान चालीसा पढ़े।
मन लगे या न लगे, छोड़िए मत। उपाय 3, सेवा का एक छोटा काम। किसी भूखे को खाना, किसी को पानी, किसी की मदद। हनुमान जी सेवा से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। चमत्कारी परिणाम। जो भक्त इन 3 संकेतों को पहचान लेता है और सही आचरण करता है, उसके जीवन में अचानक रास्ते खुलते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी की परीक्षा कृपा का द्वार होती है। अगर आज की बात आपके जीवन से जुड़ी लगी हो, अगर आप भी इस परीक्षा से गुजर रहे हो, तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, हनुमान जी सपने में दिखाई दे तो उसका पूरा रहस्य क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।